देखो, मैं ये कहती हूँ, जो टीचर देखो टीचर होते हैं, लेकिन टीचर जो एक होता है जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाए, एक होता है जो सिलेबस से अदर पढ़ाए। तो टीचर वो होता है जो सिलेबस में हमें, जैसे जो बुक है हमारी, उस बुक में से देख के पढ़ाए और उसमें से प्रमाण दे, उसमें से ही हमें जो क्वेश्चन निकाले और उसी में से प्रश्न दे, ये नहीं कि सिलेबस से अदर पढ़ाएं। तो इसलिए जो जितने भी नकली धर्मगुरु हैं वो हमें शास्त्रों के आधार से नहीं पढ़ाते, और संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के आधार पर भक्ति बताते हैं। जैसे कि आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के आधार से भक्ति बताते हैं, एक कैसे आप प्रमाणित कर सकती हैं? ये प्रमाण हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, जैसे कि व्रत करते हैं, कोई करवा चौथ का व्रत करता है, कोई मतलब जितने भी हमारे व्रत हैं, कोई माता के जो नवरात्रे आते हैं उनके व्रत करते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, हम जो भी भक्ति करते हैं, जो भी साधना करते हैं, हम अपने शास्त्रों के आधार से ही तो करेंगे। शास्त्रों के आधार से करेंगे तभी तो हमें लाभ मिलेगा। जैसे अब गीता अध्याय 6 के 16 में व्रत करना मना लिखा है, उसमें बताया गया है कि ना तो अधिक खाने वाले की, ना ही कम खाने वाले की भक्ति पूर्ण नहीं है, ना ही अधिक सोने वाले की, ना ही अधिक जागने वाले की भक्ति भी संपूर्ण नहीं है। और गीता अध्याय 9 के 25 में लिखा गया है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, देवताओं को पूजने वाले देवता को प्राप्त होंगे। तो आप एक बात बताइएगा, जब ये भक्ति करने से हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम गीता के अकॉर्डिंग भक्ति नहीं कर रहे हैं ना, हम गीता से अदर कर रहे हैं। गीता में तो व्रत करना मना है। जैसे कि आपने कहा कि जो व्रत करते हैं तो उनके लिए गीता जी में आपने जो बताया, गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में मना किया गया है। आपने वो पितृ पूजा के लिए भी मना किया गया है, वो भी आपने 9 के 25 का बता दिया। तो और जैसे जो अपनी अपनी साधना कर रहे हैं वो अपनी अपनी साधना को भी श्रेष्ठ मानते हैं, उनको कैसे समझाएंगे आप? उनको जी हम ये समझाएंगे, जैसे बहुत से हैं जो कि कृष्ण को भगवान मानते हैं, कहते हैं भाई कृष्ण बड़ा है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी, जो कि जिसे तुम बड़ा बताते हो, कृष्ण खुद गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे भारत, तू 4 के 34 में कृष्ण कह रहा है अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जा, नम्र भाव से उसको दंडोतम प्रणाम कर, फिर तू उस शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लेगा जहां जाने के बाद व्यक्ति कभी जन्म मरण में नहीं आता और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और क्या, जैसे आपने कहा कि तत्वदर्शी संत के बारे में जो गीता में बताया गया, इसके अलावा क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आदमी दुखों के कारण परेशान होता है और उनके जो धर्मगुरु होते हैं वो कहते हैं वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो कहीं ऐसा प्रमाण है क्या कि वो पाप काटे जा सकते हैं भक्ति से, या भोगना ही पड़ेंगे? जी बिल्कुल प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल, जैसे जो अपने 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। जितने भी पंडित है हमारे, वो इन वेदों पे बिल्कुल अटल है कि ये वेद है हमारे और इन्हीं वेदों के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। लेकिन वो हमें वेदों के जो आधार पे ज्ञान नहीं दे रहे। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 161 सूक्त 2 में बताया गया है कि वो परमात्मा, अगर धारक का रोग सीमा से पार चला गया है, या अगर धारक का जो मौत है बिल्कुल निकट है, मृत्यु, तो वो परमात्मा ऐसी भक्ति हमें देते हैं, उस भक्ति से हमारे पाप कर्म जो भी हैं वो कट जाते हैं और व्यक्ति को 100 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं वो परमात्मा। जैसे कि आपने कहा है कि यजुर्वेद में उस परमात्मा ने कहा है कि साधक की मृत्यु भी निकट आ गई हो तो वो भी दूर हो सकती है, ऋग्वेद में। तो आपने जो प्रमाण दिए हैं, और कोई ऐसे प्रमाण है जो, जैसे वो कहते हैं कि भगवान है ये, तो कोई ऐसा प्रमाण है कि जो भगवान, आप कौन सा वो भगवान है जिसकी पूजा से मोक्ष होगा? जी बिल्कुल प्रमाण है। देखो, मैं ये कहती हूँ, जैसे बहुत से अपने मुसलमान भाई भी हैं, ठीक है जी, तो हम ये नहीं कि आपको हिंदू के जो शास्त्र है उन्हीं में प्रमाण करके दिखा रहे हैं। हम जो मुस्लिम भाई हैं उनके शास्त्रों में भी हम आपको प्रमाण करके दिखाते हैं। जैसे कुरान शरीफ है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 के 59 में भी कहा गया है, वो अल्लाह ताला कह रहा है कि उस भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा विराजे। तो आप एक बात बताइए, जो मुसलमान भाई है, जैसे पवित्र बाइबल है हमारी, उसमें भगवान को गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड निराकार है, उसमें निराकार बताया गया है। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूंगी, आपके उस पवित्र बाइबल में पहले ही पेज पे जो कि उत्पत्ति दिया गया है, आप खुद जाग जाओ, समझो, आप इंसान हो, पढ़ा लिखा समाज है हमारा, आप कहते हो गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड निराकार है। अरे जब गॉड निराकार है तो उसी में पहले ही, मतलब पवित्र बाइबल में पहले ही पेज पे उत्पत्ति बताई गई है कि उस भगवान ने मनुष्य को अपना स्वरूप बनाया है, 6 दिन में सृष्टि रची है, 7वें दिन तख्त पे जा विराजे हैं, मनुष्य को खाने के लिए फलदार वृक्ष के जो बीज हैं वो दिए हैं, जानवरों को दी है, जो हरी घास है वो खाने के लिए दी है। और जैसे ये कहते हैं कि भाई हमारे अल्लाह ने तो हमें गोश्त खाने का, कहीं पे नहीं।
कहीं पूरी कुरान में कहीं पे ये प्रमाण नहीं है कि अल्लाह ने हमें सिर्फ अच्छे फलदार वृक्ष और जो जीव जंतु हैं उनको हरी हरी घास खाने के लिए आदेश दिया है। और जो हाँ इतना कहा है कि जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर हमें हक रखना है, अपना हक रखना है, यानी उनकी देखभाल करनी। जैसे गाय है, गाय को हमें पालना है, हम उसको पालते हैं, हरा घास देते हैं तो वो हमें दूध देती है। गाय हमारी माता है, उससे हमें दूध प्राप्त होता है, उसी दूध से फिर मक्खन बनता है, समझ रहे हो, उससे हमें कितनी चीजें हमें मिलती है। जब गाय हमारी माँ हो गई तो हम अपनी माँ को कैसे काट सकते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि कोई भगवान ऐसा नहीं है जो हत्या करने के लिए बोले। तो हत्या तो हिंदू धर्म के लोग भी करते हैं, हिंदू धर्म वाले भी तो मांस खाते हैं, बकरी का खाते हैं, मुर्गे का खाते हैं। इनको कौन से शास्त्र में प्रमाण दोगे आप? जी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि पहले आप अपने शास्त्र खोल के देखो। वैसे तो जिनको ज्ञान नहीं है वो अभी खा रहे हैं, लेकिन जब उनको ज्ञान हो जाएगा, जब उनको पता चल जाएगा कि जो भी हम पाप कर्म कर रहे हैं हमें वो पाप कर्म भोगने पड़ेंगे। क्योंकि लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमें एक ऐसी भक्ति बताते हैं जिनकी भक्ति करने से जो भी हमने पिछले पाप कर्म किए वो हमारे सारे कट जाते हैं उस सतभक्ति से। जो आपने मतलब जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाते हैं तो उनके पिछले पाप उस भक्ति से कट जाते हैं और नए पाप ऐड नहीं होंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो दर्शकों को क्या मैसेज दोगे और जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं? मैं सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ, देखो समाज है अपना पढ़ा लिखा है और देखो हम सभी ना बहुत ही दुख से जूझ रहे हैं, ठीक है जी। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे कोई अरबपति हो, चाहे अपने आप में कोई ये कहता है कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ, भाई मेरे पास इतनी संपत्ति है। देखो आप एक बार, आपको बाहर से उनकी कोठियां चमकती दिखती हैं, बाहर से आपको लगता है कि उनके घर में टाइल लगी हुई है, लेकिन एक बार उनके घर के अंदर प्रवेश करके देखना, वो दुखों से जूझ रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये पेट भगवान ने दिया है, मेहनत के लिए दिया है, कमाओगे नहीं तो खाओगे नहीं। लेकिन मनुष्य शरीर 84 लाख योनि भुगतने के बाद एक मिलता है और वो मिलता है हमें सतभक्ति करने के लिए। अगर इस शरीर को हम ऐसे ही गवा देंगे व्यर्थ में तो फिर बहुत बुरी बनेगी हमारे साथ। देखो अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है, हम मन का खा सकते हैं, मन का ओढ़ सकते हैं, मन का पहन सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सैर सपाटा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जीवन हमने व्यर्थ कर दिया तो अगली जोनी हमारी जानवर की होगी। तो जानवर की जोनी तो आपने देखी होगी, रोड पे आपने कभी कुत्ता देखा होगा, लंगड़ी टांग होती है उस कुत्ते की और पीछे से डंडे लगते हैं। वो देखो भूख लगती है जानवर, तो वो कहाँ जाता है? रसोई के अंदर जाता है। वो क्या करता है? उसको रोटी चाहिए, क्योंकि देखो भूख तो लगती है। वो रसोई के अंदर जाता है, उसको क्या मिलता है? डंडा मिलता है। और फिर वही कुत्ता बाहर जाता है और गंदी जो नाली होती है उसमें टट्टी पड़ी होती है वो खाता है। तो क्यों ना हम मनुष्य जीवन में रह के भक्ति कर ले। हम फिर मनुष्य जीवन अगर हमारा छूट गया तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हाथ लगेगा, ये मिट्टी है। तो परमात्मा कहते हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरा फिर नहीं लगता डार। ये मनुष्य जीवन है जैसे एक पतझड़, कहते हैं परमात्मा कहते हैं पतझड़ आवत देख के बन रोवे बनमाही। अरे अब ये ऊंची डाली पात थे पीड़े हो जाई, यानी कि अभी हम जवान हैं, छोटे बच्चे हैं वो अभी कच्ची कुप्पड़ है, हम हरे भरे हो चुके हैं। जो आप हो या कोई भी भाई बहन यहाँ खड़े हैं वो वृद्ध हैं, तो वो पीले हो चुके हैं, उनका समय पता नहीं कब आ जाए। तो इसलिए मनुष्य जीवन में रह के सतभक्ति करो और सच्चे भगवान को पहचानो। धन्यवाद बहन जी, आपने जो हमारे दर्शकों को कहा। लेकिन अगर कोई जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है संत रामपाल जी महाराज जी से? संत रामपाल जी महाराज से जो भी जुड़ना चाहता है वो संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पे सत्संग आता है और नीचे पीली पट्टी होती है उसमें लिखी हुई, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर आते हैं। आप चाहो तो उनसे कॉल करके नजदीक जो नामदान केंद्र है उनका पता लगा सकते हो और आप वहाँ से नोटबुक भी मंगवा सकते हो, जो बुक होती है पढ़ने के लिए, ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत ये सभी पुस्तकें आपको मिलेंगी। और हाँ एक चीज और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे इस शरण में आने, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमें मानसिक सुख भी मिलेगा, धन का लाभ, मतलब जो लाभ हम चाहते हैं वो सभी लाभ हमें यहाँ पे आने से सभी लाभ मिलेंगे और हमारा जन्म मरण का जो रोग है वो भी कटेगा और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे हम। धन्यवाद। सत साहेब जी।